शरहीन करो मही भुजा उठाई पन कीन और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। आज उसी तर्ज पर पूरे विपक्ष को मुद्दा विहीन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साहसिक कदम उठाए, जो बरसों से इस देश के लिए ऐसे चर्चा में तो आते थे। ये विषय लोग उस पर डिमांड करते थे, मांग करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन उसको फिर डिब्बे में बंद कर दिया जाता था। कांग्रेस वो मुद्दे लाती थी, ला करके जब आवश्यकता होती थी तो उस पर चर्चा करा करके एक सुर्रा छोड़ के सो जाती थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि इससे कहीं बहुत नुकसान हो जाए, इससे क्षति हो जाए, इससे लोगों में एक संदेश खराब चला जाए, और ऐसा ना हो कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं वह नाराज हो जाएं, उसमें अति पिछड़ों को कहीं ऐसा ना हो कि उनका हक मिल जाए। तो लोगों के हकों के साथ डकैती डालने का काम, लोगों की जो उनको मिलना चाहिए उसको बचाने का काम हमेशा अगर किसी ने किया तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने साहसिक और निर्भीक निर्णय के लिए सदैव जाने जाएंगे, याद किए जाएंगे, युगों युगों तक लोग उनको याद रखेंगे। एक नहीं अनेक निर्णय लिए, चाहे नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे जीएसटी लागू करने की बात रही हो, चाहे ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की बात रही हो, 3 तलाक समाप्त करने की बात रही हो। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो निर्भीकता के साथ बिना उस पर हिचके, बिना डरे वह समाज में ले आए और देखिए करके मुद्दा विहीन प्रदेश पूरे विपक्ष को कर दिया। अगर देखा जाए कि जिसकी नीयत साफ है तो निश्चित तौर पर उसकी नीति में प्रकाश होगा और उसकी नीति पर लोग चलना चाहेंगे, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और नीति में कोई अंतर नहीं, वो पूरी तरह से साफ और ईमानदार है। जातियों की पहचान के लिए प्रतिबद्ध है नरेंद्र मोदी, जातियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है नरेंद्र मोदी, और जातियों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है नरेंद्र मोदी। जहां विपक्ष जातियों में घमासान के लिए मशहूर है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय को इस प्रकार से कि अंत्योदय से ही आत्मा, प्रधानमंत्री ने माना कि अगर अंत्योदय है तो वही भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। अंत्योदय के सिद्धांत पर चले, आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनके मुख्य धारा में जोड़ करके, उनको ला करके और उनके हक और हकूक के लिए लड़ रहे लोगों के लिए उनका सम्मान वापस दिलाने का, वापस लौटाने का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1930 अगर मैं कहूं तो 98 वर्ष के करीब हो रहा है, 100 वर्ष के अंतर पे मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लगभग 100 वर्ष के बाद पुनः इस देश में आज़ादी के बाद जातीय जनगणना होने जा रही है। इससे बहुत से स्थितियां साफ हो जाएंगी, जो बहुत से लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, जो लोगों में घमासान बचा करके दूसरों के हक पे डाका डाल करके अपनी गद्दी संभाले हुए थे, ऐसे लोगों को सबक सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अभूतपूर्ण निर्णय है, बहुत ही साहसिक कदम है। इसको जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे वक्त पर कि जब लोग देख रहे थे कि सबकी निगाहें पहलगाम हुई घटना पर अटकी हुई थी, लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक और निर्भीक निर्णय लेते हुए जिस प्रकार से जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, मैं उसका भूरि प्रशंसा करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उनको भगवान और शक्ति प्रदान करे।